वेलकम टू SBIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 12th। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान में जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमारा शुरू होना चाहिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, बट ये किंगडम प्लांटी से संबंध रखता है, इसलिए किंगडम प्लांटी की तरफ जब चलेंगे तब इसको हम पढ़ाएंगे। उसके पहले हम आपको पढ़ाएंगे मानव जनन, उसके बाद जनन स्वास्थ्य पढ़ाएंगे। तो आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मानव जनन। तो यह है चैप्टर हमारा मानव जनन। मानव जनन में हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं इसको ध्यान से देखें। पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तव चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। पुरुष जनन तंत्र में हम लोग पुरुष का जननांग और उसके कार्य, स्त्री का जननांग कैसा होता है उसके कार्य, उसके बाद युग्मक का निर्माण कैसे होता है, स्त्री में आर्तव चक्र क्या होती है आदि सब हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है पुरुष जनन तंत्र। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो का पढ़ेंगे, मेल का और फीमेल का, यानी कि पुरुष का और स्त्री का। तो ये स्टार्ट करते हैं। मेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव नर जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र। तो मानव नर जनन तंत्र को हम आपको चित्र के साथ समझाते चल रहे हैं। तो देखिए, कई बार यह चित्र परीक्षा में पूछा भी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मानव में नर का जनन तंत्र होता है। शरीर से बाहर दोनों टांगों के बीच थैलीनुमा रचना होती है। इसमें मानव नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग सुरक्षित रहता है, जिसे हम वृषण कहते हैं। ये अंडाकार दो होते हैं, यानी एक जोड़ी, इसे हम वृषण कहते हैं। और जिस थैले में सुरक्षित रहते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश। आप लोगों के लिए मैं इसका फिगर भेज दूंगा, तो जो है अंग्रेजी का, आप अंग्रेजी में भी जानेंगे सबका नाम। उसके बाद वृषण कोश पर जो है यहाँ पर, सॉरी वृषण कोश नहीं, दोनों वृषण के ऊपर एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को अधिवृषण ग्रंथि कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अधिवृषण ग्रंथि है, अधिवृषण, ठीक, ये अधिवृषण है। अब दोनों वृषणों से शुक्रवाहिनी नामक रचना इस प्रकार से जाती है। ये नलिकाएं होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नलिकाएं हैं, इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, इसको जाने। अब ये शुक्रवाहिनी जो होती है वो कहाँ संबंधित होती है, जाकर इसको जानते हैं। यह शुक्रवाहिनी मूत्राशय से आने वाली मूत्र मार्ग जो कि बाहर शिश्न में खुलती है, मान लिया यह मूत्राशय है, मूत्राशय, ये शरीर से बाहर मानव के आम भाषा में जिसे हम लिंग कहते हैं, ये मांसल रचना होती है, बेलनाकार मांसल रचना होती है शरीर से बाहर, जिसे हम शिश्न कहते हैं। ये शिश्न है, शिश्न। और ये आगे थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है, ऐसे आप देख सकते हैं, इसको शिश्न मुंड कहते हैं, शिश्न मुंड। और शिश्न मुंड जिस त्वचा से ढकी रहती है उसे अग्रछद कहते हैं, अग्रछद, ये अग्रछद है। और ये आप जो देख रहे हैं ये रचना, ये मूत्र मार्ग है। ये क्या है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग है। अब
हम गौर करें तो जो हमारी ये मूत्राशय से आने वाली, मूत्राशय के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है आकर, जैसे मान लिया यहाँ किडनी है, ये किडनी है मान लिया, और ये जो किडनी होती है वो इसी में आकर, मूत्राशय में आकर खुलती है, क्योंकि किडनी से मूत्र बन बनकर इसी मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। अब ये जो शुक्रवाहिनी छोड़े थे, ये शुक्रवाहिनी कहाँ आकर खुलती है इसको बताएंगे। शुक्रवाहिनी इसी मूत्र मार्ग में आकर खुलती है, इससे कुछ ऊपर से होता हुआ ऐसे यहाँ आकर खुलती है शुक्रवाहिनी। देखिए दोनों तरफ से यहाँ आकर मूत्र मार्ग में खुलती है, और जब मूत्र मार्ग में जहाँ खुलती है वहीं पर एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, जिसका नाम हम उसको कुछ डार्क ऐसे से कर दे रहे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्टेट ग्रंथि, यह प्रोस्टेट ग्रंथि। थोड़ा सा बताना आपको भूल गए कि ये जो शुक्रवाहिनी होती है, ये रास्ते में पहले शुक्राशय में खुलती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से जान लीजिए, शुक्राशय दोनों साइड पर एक जोड़ी शुक्राशय होता है, इसमें ये है शुक्राशय। थोड़ा सा कार्य समझा देंगे तो ज़्यादा बेहतर चित्र समझ में आएगा। दरअसल वृषण जो होता है, ये वृषण जो हमारा है, ये वृषण शुक्राणु बना बना कर इस शुक्रवाहिनी के मार्ग से इकट्ठा करता रहता है, इसी शुक्राशय में, दोनों ओर से, इधर से भी इसी शुक्राशय में इकट्ठा होता रहता है। अब उसके आगे जो नलिका जाकर मूत्राशय में खुल रही है, मूत्रनली में, ये मूत्रनली है जिसमें ये आकर खुल रही है, ये आप देख रहे हैं। यानी ये शुक्राशय जहाँ आकर जिस नली से खुल रही है उसे हम स्खलन नलिका कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं, नलिका। स्खलन नलिका इस मूत्र मार्ग में आकर खुलती है। साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि एक काउपर ग्लैंड यहाँ आगे होती है, कुछ इस तरह से। ये काउपर ग्लैंड है जो मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है। वहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। काउपर ग्लैंड या ग्रंथि, काउपर ग्रंथि होती है। तो ये दो ग्रंथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। और यहाँ पर एक ग्रंथि और आपने देखा, अधवृषण ग्रंथि, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 ग्रंथियाँ यहाँ संबंधित हैं। तो ये है मानव का मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नरजनन तंत्र। थोड़ा सा अब हम आपको एक चलते चलते चित्र का, यहाँ पर उद्देश्य तो हमारा चित्र ही था, लेकिन थोड़ा सा वर्क समझाएंगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। दरअसल ये जो वृषण होते शुक्राणु बनाकर शुक्राशय में इकट्ठा करते रहते हैं, और शुक्राशय से जब शुक्राणु चलते हैं तो ये जो है मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु शरीर से आउट होते हैं। और यह मूत्र मार्ग बार बार नाम लिया जा रहा है, मूत्राशय से संबंध रख रहा है, मूत्राशय। तो कहीं न कहीं इसका संबंध, इस मानव के जनन तंत्र का संबंध यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं जान लीजिए कि मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जिसमें मूत्र का निर्माण होता है, और उसी मार्ग से वह भी मूत्र भी आउट होता है। यानी कि शुक्राणु के आउट होने का मार्ग और मूत्र के आउट होने का मार्ग एक ही है। उभयनिष्ठ हो जाने के नाते इस पूरी चित्र को या पूरे तंत्र को हम मानव का मूत्रोजनन तंत्र नाम दे सकते हैं, मूत्रोजनन तंत्र, क्योंकि जनन तंत्र इस शब्द में दोनों वर्ड आ गए हैं, जिसमें मूत्र का भी कार्य हो रहा है और जनन का भी कार्य हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपको बनाकर भेजते हैं।